नमस्कार बच्चों। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 6 के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। और जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होने वाले हैं, चैप्टर आपका है एयर अराउंड अस। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके अप्रॉक्सीमेटली 20 हम लोग MCQs डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो इसमें कहा गया है मेजर पार्ट ऑफ एयर इज़ कंस्टिट्यूटेड बाय। तो सबसे ज़्यादा अगर आप देखेंगे, सबसे ज़्यादा एटमॉस्फेयर में जो एयर में कॉन्स्टिट्यूएंट होता है वो कौन सा होता है? नाइट्रोजन गैस होती है। 78% नाइट्रोजन गैस होती है। 21% जो होती है वो क्या होती है? ऑक्सीजन गैस होती है। इनर्ट गैसेस वो गैसेस होती हैं जो किसी से रिएक्ट नहीं करती हैं, जैसे हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, ठीक है, और क्रिप्टन है। तो ये सब की सब गैसेस कैसी हैं? इनर्ट गैसेस हैं। तो इसका फिलहाल आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। विच गैस हेल्प्स इन बर्निंग। तो बर्निंग के लिए किस गैस की रिक्वायरमेंट होती है? तो नाइट्रोजन की नहीं होती है, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। तो याद रखिएगा, अगर कोई भी चीज़ बर्न हो रही है और उसमें ऑक्सीजन नहीं मिल रही है उसको, तो वो चीज़ बर्न नहीं होगी। तो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है बर्निंग के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है विच गैस वी यूज़ इन ब्रीदिंग। अब हम लोग जब ब्रीदिंग करते हैं, जब हम लोग सांस लेते हैं, तो कौन सी गैस यूज़ होती है, मतलब कौन सी गैस इनहेल करते हैं, मेरे लिए पूछा गया है। तो ऑक्सीजन हम लोग इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग एक्सहेल करते हैं, हम लोग निकालते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया व्हाट इज़ विंड। अब विंड क्या होता है? तो एयर इन मोशन, अगर एयर मोशन में है, एयर अगर मूव कर रही है, तो उसको क्या कहा जाएगा? विंड कहा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया एयर इज प्रेजेंट इन। अब एयर कहाँ पर प्रेजेंट है ये आपको बताना है इस क्वेश्चन में। तो एयर प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में। बी ऑप्शन दिया है सॉइल में। सी ऑप्शन दिया है वाटर ऑफ पॉन्ड्स, लेक्स एंड सीज। और डी ऑप्शन दिया है एवरीवेयर। तो एयर कहाँ प्रेजेंट है? तो एयर एटमॉस्फेयर में भी प्रेजेंट है, एयर सॉइल में भी प्रेजेंट है, एयर जो है वाटर ऑफ पॉन्ड्स, लेक्स एंड सीज में भी प्रेजेंट है। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे पॉन्ड्स और लेक्स और सीज की बात की जाएगी तो डिजॉल्व फॉर्म में एयर प्रेजेंट होती है। सॉइल में भी अगर आप एयर देखेंगे तो डिजॉल्व फॉर्म में सॉइल में डिजॉल्व होती है। ठीक है, लेकिन एटमॉस्फेयर में अगर आप देखेंगे तो ये ऐसे ही आप देखते हैं, नाइट्रोजन प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो ये उसी का कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं। तो यहाँ पर देखा जाएगा तो हर जगह प्रेजेंट है, तो इसका आंसर हो जाएगा एवरीवेयर। नेक्स्ट पे आते हैं एयर क्या होता है। तो एयर फर्स्ट ऑप्शन दिया है मिक्सचर होता है, सेकंड इज प्योर सब्सटेंस, थर्ड इज एलिमेंट होता है, और फोर्थ दिया गया डिपेंड्स ऑन प्लेस वेयर इट इज फाउंड। तो एयर क्या है बोला गया है? तो एयर इज अ मिक्सचर। तो एयर होती है मिक्सचर, और किस चीज़ का मिक्सचर है? तो डिफरेंट डिफरेंट गैसेस का, जैसे ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, तो इन सब का क्या है? एयर मिक्सचर है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। 7 में कहा गया इन्वेलप ऑफ एयर दैट सराउंड द अर्थ इज नोन एज। तो देखिए, अर्थ के अराउंड एक इन्वेलप बना हुआ है, किसका? एयर का, और इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है एटमॉस्फेयर। तो ये एटमॉस्फेयर की क्या हो जाएगी? डेफिनेशन हो जाएगी। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है विच इज़ नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ एयर। अब इनमें से एयर की कौन सी प्रॉपर्टी नहीं है? तो एयर ऑक्यूपाई स्पेस, ये प्रॉपर्टी होती है। इट इज़ ट्रांसपेरेंट, ये भी सही है। इट इज़ अ कंपाउंड। देखिए, एयर जो है, एयर एक कंपाउंड नहीं है, एयर एक कंपाउंड नहीं है। एयर क्या होता है? एयर मिक्सचर होता है। ठीक है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन गलत हो जाएगा? तो इसमें डी ऑप्शन जो है वो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं। द रेशियो ऑफ नाइट्रोजन टू ऑक्सीजन इन द एयर इज। तो एयर के केस में अगर आप नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो देखेंगे, अब नाइट्रोजन जो है वो 78% है, ऑक्सीजन जो है वो 21% है। तो अप्रॉक्सीमेट, मतलब एग्जैक्ट तो रेशियो नहीं मिल पाएगा, लेकिन अप्रॉक्सीमेट जो रेशियो मिलेगा वो 4:1 का मिल जाएगा। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? 4:1, दैट इज ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एयर। तो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट एयर का भी हम लोग ने आपको बताया भी था। ये क्या है? ये है नाइट्रोजन, जो कि 78% है। मेथड्स ऑफ सेपरेटिंग टू कंपाउंड्स ऑफ मिक्सचर विच इज़ बेस्ड ऑन द विंड इज। देखिए, तो दो कंपाउंड को सेपरेट करना है, दो चीज़ों को सेपरेट करना है, और किसके थ्रू सेपरेट करना है? विंड के थ्रू सेपरेट करना है। तो विनोइंग इसका प्रोसेस यूज़ किया था। विनोइंग मतलब पछोरना होता है हिंदी में। आपने देखा होगा जो चावल आवल होता है, अगर उसमें कोई भी चीज़ होती है जो उड़ जाती है, तो उसको उछाला जाता है। जो सूप होता है उसे उछाला जाता है और वो चीज़ अलग कर दी जाती है। गेहूँ में भी होता है, चावल में भी कोई कई लोग करते हैं। ठीक है, तो ये इसको क्या कहा जाता है? विनोइंग कहा जाता है। एयर इज़ प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर कॉमा वाटर एंड डैश। तो एयर कहाँ कहाँ प्रेजेंट है ये आपसे पूछा गया। तो एयर जो है एटमॉस्फेयर में तो प्रेजेंट है ही है, वाटर में भी और सॉइल में भी एयर प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन जो होगा दैट विल बी द करेक्ट आंसर। यहाँ पे सी भी होगा, लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए वाटर ले लिया गया है, तो सी उससे कोई मतलब नहीं है। मेन जो आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी है, दैट इज सॉइल। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। आप लोग से पूछा गया है कौन सा स्टेटमेंट इसमें इनकरेक्ट है। तो पहला स्टेटमेंट दिया वी कैन नॉट सी एयर। ठीक है, ये बिल्कुल सही है, हम लोग एयर को नहीं देख सकते। सेकंड में कहा गया ओपन एरियाज अलाउ एयर टू मूव हियर एंड देयर। अब देखिए, ओपन एरियाज अलाउ करती हैं एयर को, जिससे वो एक से दूसरी जगह आसानी से
मूव कर सकती है एयर, बिल्कुल ठीक है। थर्ड में कहा गया एयर इज़ अ कंपाउंड नॉट एन एलिमेंट। तो देखिए एयर जो है वो ना ही कंपाउंड है और ना ही वो एलिमेंट है। एयर है क्या? तो एयर एक मिक्सचर है, यह चीज़ याद रखिएगा, एयर इज़ अ मिक्सचर। तो यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? तो इसमें सी स्टेटमेंट जो है दैट इज़ इनकरेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा? तो सी स्टेटमेंट जो होगा दैट विल बी इनकरेक्ट। एयर कंटेन्स वाटर वेपर, तो ये भी सही है, एयर में वाटर वेपर होता है। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया है विच इज़ वाइटल कंपोनेंट ऑफ एयर। सबसे ज़्यादा वाइटल कंपोनेंट एयर का कौन सा होता है? तो ये ऑक्सीजन होता है। ये ऑक्सीजन इज द मोस्ट वाइटल कंपोनेंट ऑफ एयर। विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इज प्रेजेंट इन एयर। तो देखिए एयर में कौन कौन सी गैसेज होती हैं? तो नाइट्रोजन होती है, N2 मतलब नाइट्रोजन होता है, O2 मतलब ऑक्सीजन होता है, AR मतलब होता है आर्गन। क्या होती है? इस गैस का नाम है ARGON, आर्गन। ठीक है, तो ये गैस का नाम है आर्गन। ठीक है, तो इस तरीके से आर्गन है, आर्गन भी प्रेजेंट होती है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा 15 का? 15 का आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। 16 पे आते हैं। 16 क्वेश्चन को देखेंगे विच सब्सटेंस आर प्रेजेंट इन ट्रेसेस ऑफ एयर। अब देखिए बहुत छोटे छोटे अमाउंट में जो सब्सटेंस प्रेजेंट हैं, जो कॉन्स्टेंट प्रेजेंट है, वो आपको बताना है कौन सा है। तो ट्रेस मतलब बहुत बहुत कम क्वांटिटी में प्रेजेंट है ये एयर में। तो जिनॉन हो गया, क्रिप्टन हो गया, नियॉन हो गई, ये तीनों की तीनों गैसेस इनर्ट हैं। इनर्ट गैस वो होती है जो किसी से रिएक्ट नहीं करती है। तो ये तीनों गैसेस एयर में प्रेजेंट तो हैं लेकिन बहुत ही कम क्वांटिटी में प्रेजेंट है, ट्रेसेस में प्रेजेंट है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। विच कंपोनेंट ऑफ एयर यूज बाय ग्रीन प्लांट टू मेक देयर फूड। तो कौन सा ऐसा कंपोनेंट है जो ग्रीन प्लांट यूज़ करते हैं अपना फूड बनाने के लिए, आपको इस क्वेश्चन में बताना है। तो कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करते हैं ग्रीन प्लांट फूड को प्रिपेयर करने के लिए। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 होता है और साथ ही साथ दूसरी चीज़ की ज़रूरत होती है और वो होता है वाटर। तो ये दो रॉ मटेरियल होते हैं जो प्लांट को चाहिए होते हैं अपना रॉ मटेरियल प्रिपेयर करने के लिए। ये कह सकते हैं अपना रॉ मटेरियल नहीं, ये रॉ मटेरियल्स हैं और इनसे क्या प्रिपेयर होता है? फूड प्रिपेयर करता है प्लांट। ठीक है, और ये दो चीज़ों की प्रेजेंस होना ज़रूरी है, एक तो सनलाइट, ठीक है, एक तो लाइट की प्रेजेंस होना ज़रूरी है और साथ ही साथ फोटोसिंथेसिस की होना रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है फूड को प्रिपेयर करने के लिए। 18th पे आते हैं। 18 में कहा गया है विच गैस इन द एटमॉस्फेयर इज एसेंशियल फॉर रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के लिए कौन सी गैस बहुत ज़्यादा आवश्यक है ये आपको बताना है। तो ऑक्सीजन इज द गैस विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर रेस्पिरेशन। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। 19th क्वेश्चन में कहा गया डैश आर डार्क कलर्ड गैस कॉज्ड बाय बर्निंग ऑफ एनीथिंग। तो डार्क कलर गैस होती है जो किससे प्रोड्यूस होती है? जब किसी चीज़ को बर्न करते हैं तो वो प्रोड्यूस होती है। तो वो क्या होता है? वो क्या कहलाता है? स्मोक कहलाता है। ठीक है, तो इसमें ए ऑप्शन जो होगा दैट विल बी द करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन को देखेंगे। लास्ट क्वेश्चन हमारा मैच द कॉलम है। देखिए मैच द कॉलम में सबसे पहले एयर है, फिर विंड है, फिर आप एटमॉस्फेयर देखेंगे, फिर ऑक्सीजन है। तो एयर क्या होती है? तो एयर को आप लोग गैसियस मिक्सचर के साथ जोड़ देंगे। विंड क्या होती है? जब एयर मूव करती है तो विंड कहलाती है, तो इसमें डी ऑप्शन से जुड़ जाएगा। एटमॉस्फेयर क्या होता है? एटमॉस्फेयर को आप थिन लेयर ऑफ एयर सराउंडिंग और अर्थ कहेंगे। और ऑक्सीजन क्या होता है? ये कंबशन को सपोर्ट करता है। तो इस तरीके से ये मैच हो जाएगा। तो ये मैच द कॉलम आपको ये चीज़ आसानी से आनी चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो भी हम लोग ने डिस्कस किए और बाकी प्लेलिस्ट में पहले से ही अटैच्ड हैं, उसको आप लोग जाकर देख सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो उसको लाइक और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर लीजिएगा। आज के फिलहाल इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर पर एक और नए सेशन के साथ फिर से आएंगे। टिल देन थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।